नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिहार के बाद अब कई राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग हो रही है और ये मांग करने वाले डॉट वाले इंडिया से जुड़े नेता और राजनीतिक दल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाने की बात कही। इस पर राजस्थान भाजपा भड़क उठी। बीजेपी का कहना है कि 5 साल सरकार में रहे, अनगिनत बार कैबिनेट की बैठकें हुई, तब तो जातिगत जनगणना की याद नहीं आई। अब जब चुनाव सिर पर हैं और अपने खराब काम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जातियों के बीच बंटवारे की बात कर रहे हैं। राजस्थान के विकास से भ्रमित कर दो लोगों को। राजस्थान में जो हो रहा है, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उससे भ्रमित करो लोगों को। ध्यान तो बटाएं। ये गहलोत साहब का ये पॉलिसी है। बार बार एक लाइन दे देते हैं, घोषणा देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे, सिलेंडर नीचे पहुंच नहीं रहे, बिजली घरों में आ नहीं रही, लेकिन लोगों को कहीं भटकाओ। कोई हेडलाइन दे दो जिससे लोग भटक जाएं। 2011 के अंदर जो कांग्रेस ने पूरा देश का जो जनगणना करी थी, वो क्यों नहीं अभी तक रिलीज करी? वो तो इनसे रिलीज हुई नहीं। अब बात कर रहे हैं नई जनगणना की, जबकि 2 दिन कितने 10-15 घंटे इनके बचे हैं सरकार के। कहां से करेंगे? क्या सारे के सारे सरकारी अधिकारी निकाल लेंगे वहां से चुनाव के उसमें और उनको जनगणना में लगा देंगे? और जो बिहार के अंदर जनगणना हुई, अब सारे वीडियोज आ रहे हैं, हर जिले से वीडियोज आ रहे हैं। हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, कोई हमारे घर आया नहीं, किसी ने हमारी जाति के बारे में पूछा नहीं। तो यानी वहां जो फर्जीवाड़ा हुआ है एक सरकार के नीचे, वो फर्जीवाड़ा लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। अरे विकास की बात करें या जातियों की बात करें, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा से लेकर झारखंड तक डॉट वाले इंडिया दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस ने खट्टर सरकार से चुनाव से पहले ही जातिगत सर्वेक्षण कराने की मांग कर डाली। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था, जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा, मैंने करनाल में ही हरियाणा एक, हरियाणा में एक, ये नारा यदि दिया था तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं, और हरियाणा में लोग ऊपर उठ गए। अब बात करते हैं सबसे पहले जातिगत सर्वेक्षण कराने वाले बिहार से सटे राज्य झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। झारखंड सरकार ने जातीय गणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा, लेकिन शायद हेमंत सोरेन को पता नहीं कि अगर झारखंड में संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलने लगी तो सबसे ज्यादा मुसीबत में वही आएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इन आंकड़ों से समझिए। झारखंड की सियासत जनजातीय समुदाय या आदिवासियों के इर्द गिर्द सिमटी रही। रघुवर दास को छोड़कर झारखंड में सभी मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना हुई तो आदिवासियों से छिटककर झारखंड की सत्ता ओबीसी के हाथों में आ सकती है। झारखंड में सबसे अधिक आबादी ओबीसी बिरादरी की है। 2011 की जनगणना की माने तो झारखंड में 37% ओबीसी हैं। झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग की गोपनीय रिपोर्ट की माने तो अब झारखंड में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं। 2011 में आदिवासियों की संख्या 26.6% थी, जो अब घटकर 23 से 24% ही रह गई। अब हेमंत सोरेन ही बताएं कि 50% ओबीसी के हाथों में सत्ता रहनी चाहिए या फिर 23% आदिवासियों के हाथों में। संख्या के हिसाब से भागीदारी मिलने लगे तो आदिवासी अस्मिता की राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके मुखिया हेमंत सोरेन का क्या होगा? लेकिन ये सब इतना आसान तो है नहीं। झारखंड के ओबीसी अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक संख्या महतो यानी कुड़मी बिरादरी की है, तो शहरों में तेली, साव, बनिया की संख्या अधिक है। ओबीसी के नाम पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसमें संदेह है। झारखंड का चुनावी इतिहास बताता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कुड़मी पार्टी से ज्यादा जाति देखते हैं। वो महतो को ही अपना विधायक चुनेंगे, चाहे वो झामुमो का हो, बीजेपी का या फिर आजसू का। वहीं शहरों में रहने वाले ओबीसी मतदाता आमतौर पर भाजपा को समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत को भी सोचना होगा कि राजस्थान में उनकी माली जाति की संख्या कितनी है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ये विचार करें कि जाट के खिलाफ कहीं बाकी जातियां एकजुट ना हो जाएं, या फिर हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को सोचना होगा कि कहीं हिंदुओं की एकता जाति के नाम पर तोड़ने के चक्कर में खुद की राजनीति की लंका ना लग जाए।